जगदीप जी को। जगदीप जी, जो बात डीजीपी साहब ने कही है वो बहुत दूर तक जाएगी। हो सकता है आज हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, हो सकता है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये बहुत लंबी चीज है। पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट पुश करने में टेररिज्म, पहली बार शायद किसी आईपीएस ऑफिसर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली होगी। मर्तबा सासमान आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 से 3 मिनट दीजिए मुझे बात रखने को। दोनों मर्तबा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कह नहीं पा रहा हूं। सबसे पहली बात मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि पीडीपी और एनसी के साथ सरकार में कौन था? आप ही लोग थे ना? तो अब आप ये उछलना बंद कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं तकनीकी कारण कहां दिक्कत है। पीडीपी के संग सरकार अरे सुनिए यार, अब सुनिए, सच आपको चुप कर। किस 35 ए की बात कर रहे हैं जो संविधान का हिस्सा ही नहीं था? 35 ए संविधान का हिस्सा ही नहीं था। देखिए रंजन जी, I'm sorry to say he is continuously hampering the debate. This is not the way. मैथिल साहब, मैंने आपको पूरा मौका, पीसीआर मैथिल साहब को म्यूट कर दीजिए। पीसीआर मैथिल साहब को म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, बोलिए आप। रंजन जी देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूं। 2021 में जब डांगरी में हमला हुआ तो उसके बाद वहां पर अमित शाह साहब गृह मंत्री गए और उन्होंने दावा किया एलजी की मौजूदगी में कि जितने वीडीसी सदस्य हैं, ग्राम सुरक्षा समिति के लोग हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को कम से कम एसएलआर दी जाएगी, जो कि नहीं दी गई। दूसरी सबसे बड़ी जो चूक सुरक्षा में हुई वो ये है कि अभी जो लोकसभा चुनाव होकर हटे हैं उन वीडीसी से हथियार वापस ले लिए गए थे, जो अभी तक उनको वापस नहीं किए गए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, खास तौर से तुलनात्मक ढंग में अगर आप जम्मू के लोगों को देखेंगे तो यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स की संख्या उंगलियों पर आप गिन सकते हैं। यहां पर मुल्क को प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन कमी कहां है? आपको मैं न्यूज क्लिक की वो खबर बता सकता हूं जो डोडा में मिलिटेंसी की मौजूदगी को लेकर कई दिन पहले छपी, बावजूद उसके 3 हमले होते हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा जो तंत्र है हमारा, उसमें चूक हुई है और उसका ठीकरा अगर डीजीपी। हमारे साथ अमित रैना भी है, उनके पास चलेंगे। अमित, ये जो आ रहा हूं, मैथिल साहब आ रहा हूं, अमित रैना जी जुड़े, एक बार उनके पास भी चला जाओ। आ रहा हूं, रुक जाइए सर, आ रहा हूं। मैथिल साहब, अब सबके ऊपर अगर आप जवाब देंगे तब तो चल चुका मामला, फिर तब तो 3-4 घंटे शो चलेगा। रुक जाइए अब जरा अमित रैना जी के पास। अमित, ये प्रॉब्लम अब तक श्रीनगर में थी, उधमपुर में थी, लेकिन ये जम्मू तक प्रॉब्लम आई है। डीजीपी साहब का ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इससे कितना सहमत है? और अगर है तो उसका थोड़ा विश्लेषण बता दीजिए अमित रैना जी। देखिए, कश्मीर में जैसे जैसे हालात स्ट्रिक्ट होते गए, कंट्रोल में लाया गया, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने वो एरियाज आइडेंटिफाई करे जहां पे सुरक्षा लैक्स है, मैं नहीं कहूंगा कमजोर है, जहां पे सुरक्षा में ढील है, और वो एरिया जम्मू रीजन है। क्योंकि पिछले 15 साल में जम्मू रीजन ऑलमोस्ट नॉर्मलसी के लेवल पे आ चुका था, और इसलिए वहां इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काम करना स्लो कर दिया था। उसके अलावा जो हमारी ट्रूप मूवमेंट हुई है इस पार्ट से ईस्टर्न लद्दाख की और चाइना के दबाव में, उससे भी जो प्रेजेंस है ट्रूप्स की वो कम हुई है। और तीसरी जो सबसे बड़ी खामी रही है हमारी, हमने 370 हटाने के बाद, एक बड़ा कदम लेने के बाद जो हमको काम करना चाहिए था वो था डी रेडिकलाइजेशन ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। जो इस्लामिस्ट डी रेडिकलाइजेशन बहुत ही ज्यादा आवश्यक था, वो हमने नहीं किया। मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमने आज तक उसको वो जामा क्यों पहना के रखा है। कश्मीर डेवलपमेंट इशू है, कश्मीर करप्शन इशू है, कश्मीर इशू है जिहाद का, और वो आज भी जिहाद का इशू है। और अगर आप देखिए जो आपका टेरर नेटवर्क इस समय काम कर रहा है, इट इज सपोजली वो टेरर नेटवर्क, टेरर ग्रुप जो पिछले 2.5 साल से उस एरिया में मौजूद है, यानी उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको संरक्षण मिल रही है, उसको मैं जानना चाहता हूं ये संरक्षण कहां से मिल रहा है, खाने पीने की जगह मिल रही है, ये संरक्षण कौन दे रहा है? अगर आप तो ये मतलब उनके सिंपैथाइजर्स हैं। और अगर कौन है? क्या वो राजनीतिक दल है? यही तो सवाल है। बिल्कुल राजनीतिक दलों का इसमें हाथ है। और आप देखिए, एक बयान आप कंडेम तो कर देते हैं टेरर अटैक को, बट उसके पीछे जिनका हाथ है आप उनका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको संरक्षण देते हैं। और देखिए, एक बात और हमको याद रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर है, और वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल हो। इसलिए हमें
अपनी जो सुरक्षा की लेवल है, इंटेलिजेंस की लेवल है, उनसे 2 कदम आके लेकर चलनी पड़ेगी। वो खतरा हमेशा रहेगा, और जब तक आप पाकिस्तान को मेजर जनरल रिटायर्ड इसका बनाते नहीं है, तब तक सर अमित रैना जी इस बात को मान रहे हैं कि जो पॉलिटिकल आउटफिट्स है वो सपोर्ट कर रही है। हमने कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो जेएनके की है, रीजनल पार्टीज, उनको सुना है, वो कह रहे हैं नहीं साहब पाकिस्तान से बातचीत करिए, कहा पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। ये लंबे चौड़े बयान आपने भी सुने होंगे जो फारूक साहब ने और महबूबा जी ने आज तक दिए। क्या ये जो बयान है ये लोगों को प्रोवोक करते हैं और यहीं से भीतरगात शुरू होती है? जो सपोर्टिव एंगल है वो यहीं के नेता देते हैं, इसी देश के, और काम बाहर के लिए करते हैं। रजत जी, आपने ही जवाब दिया। देखिए पूरा का पूरा पॉलिटिकल संरक्षण है। हाँ। जब आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं ना, जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स, वो सारे के सारे इनके कैडर हैं। आप चले जाइए, यदि आपने शोपियां गए, कुलगाम गए, इन जगहों में जाइए, डोडा जाइए, किश्तवाड़ जाइए, और उनकी लिस्ट बनी थी 13,000 का, जिनको कभी पत्थरबाज कहते थे। ये पीडीपी नेशनल कांग्रेस तो वो कहते थे कि ये बच्चे हैं, ये बिगड़े बच्चे हैं, उनको आपने पत्थर थमवा दिया क्योंकि आपकी पॉलिसी है। ये इनके ही कार्डर हैं। और देखिए कौन प्रूव करना चाहता है? प्रूव करना चाहता है कि आपने जो भी किया, आपने एब्रोगेशन किया आर्टिकल, आपने अच्छी चीज़ें हुई, चाहे वहाँ यात्रा चल रहा हो, वहाँ टूरिज्म आया, उसको डिफीट कौन दिखाना चाहता है? यही लोग हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान, आज तो ये कहते थे ना कि वो पाकिस्तान, अभी भी बात कर रहे हैं आपके चैनल में बैठ करके। तो देखिए ये पूरा का पूरा गेम जो है पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, और ये खिलाएंगे कि इसका जो पूरा सोल्यूशन है पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल है ही नहीं, पॉलिटिकल है जीरो। पॉलिटिकल ओनली थिंग हैज टू गिव ए सपोर्ट एंड विल विच वाज देयर। मगर धीरे धीरे वो भी कॉम्प्रोमाइज इनके चक्करों में, क्योंकि आपको इलेक्शन करवानी है वहां। आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन करानी है तो इलेक्शन होगा। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं क्या आज की जो सिचुएशन है, क्या इस समय तुरंत इलेक्शन हो सकता है वहां पर? क्यों नहीं हो सकता? सितंबर का महीना है। आप केवल आर्मी के जिस तरह से ऑपरेशन चलने चाहिए अक्रॉस करने पड़ेंगे। आप अक्रॉस कीजिए ना। 26 लॉन्च पैड हैं, लॉन्च पॉइंट्स हैं, सब पता है। आप उसको फायर से बर्बाद कर सकते हैं। आप किस लिए मिसाइल रखते हैं? हम कहते थे ना हमारे पास मिसाइल है, आर्टिलरी है, किस लिए रखा है? और ये देखिए ये पूरा का पूरा चाइना का संयोजित है और पाकिस्तान को करता है। आसिम मुनीर साहब गए थे पाकिस्तान और उसके बाद से शुरू हुआ है ये फेज, और ये चीजें चलेंगी यदि आप इसी तरह करेंगे। क्यों नहीं हो सकता? सेना के ही बलबूते से आपने पंचायत इलेक्शन कराया, म्युनिसिपल इलेक्शन करवाए। उस समय हिंसा तो बहुत था, आज तो परिस्थिति बहुत अच्छी है। हाँ। मगर आप, और मैं मिलिट्री लीडरशिप को कि आपके माध्यम से कहता हूं कि प्लीज फॉर गॉड सेक, एक डीजीपी ने आज हिम्मत की है हमारे पास, आप फ्रंट फुट में आई। मुझे केवल 71 की लड़ाई में साहब मानिकशॉ होते थे, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, इसलिए हमने वहां विजय प्राप्त किया। कारगिल में हमने विजय प्राप्त किया, मगर इन अ डिफेंसिव वे। हमें अक्रॉस जाना है, हमें उस तरफ ले जाना है। लड़ाइयां अपने जगह नहीं लड़ी जाती। ठीक है, और ये केवल मिलिट्री आपका कहना है कि आप क्लियर ऑल आउट जाइए, क्रॉस जाइए, खत्म करिए, तब बैठ सकते हैं आप चैन से। ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। सूर्य मैथिल जी, क्या सरकार एक कदम आगे जाएगी? क्या फिर से वही ऑपरेशन देखने को मिलेगा? क्योंकि ऐसे कब तक चलेगा? हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। साफ कह रहे हैं जो एक्सपर्ट हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, कहा क्रॉस चाहिए तभी यहां शांति होगी। बिल्कुल टंडन साहब, मैं भी सहमत हूं मेजर साहब की, जनरल साहब की बातों से। और मैं आपको एक बात का तो बहुत विश्वास दिलाता हूं और ठोक के कह रहा हूं आपके चैनल पर। हाँ। और ये सुन ले सारे के सारे, कान में तेल जो डालकर कान साफ कर ले, कि जितने भी ये अलगाववादी आज घाटी के अंदर अशांति का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इन सब का इलाज बहुत जल्दी दोबारा से होने वाला है। इंडियन आर्मी ने पिछली बार भी ऑपरेशन ऑल आउट चालू किया था। 180 से ज्यादा आतंकवादियों को 72 हुरों के पास भेज दिया था, और वहां ऊपर जन्नत में हुरों की कमी हुई। आज फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से रियासी में हुआ, कठुआ में हुआ, डोडा में हुआ, आज जम्मू में हुआ, इसका जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। और ये जो बैठे हैं ना आपके चैनल पे, ये पाकिस्तान के यार, देश के गद्दार
और वहां के आतंकवादियों के समस्या ही यही है। समर्थक बैठे हैं ना, ये रविंद्र रैना स्टाइल के भाषणबाजी ही इस प्रॉब्लम है सारी समस्या की। सर बीच में मत, ये सिर्फ यही समस्या है, चिल्ला के वो खून के आंसू रुला देंगे, ये धमकियां, ये गली मोहल्ले वाली धमकियां, ये समस्या है। यदि आप लोगों को क्या, तो आप रहने आप दीजिए। लोगों को क्या, अगर आप लोगों को क्या, रहने दीजिए। इस देश क्या के आप लोगों को माथे क्या, पर आप कलंक सिर्फ किसने हटाया? आप ये सिर्फ ये चिल्ला चिल्ला के आतंकवाद खत्म नहीं होता है, चिल्लाने से आतंकवाद खत्म नहीं होता है, मुझे चिल्लाने से आतंकवाद खत्म नहीं होता है। इंजीनियर राशिद को टिकट दिलवा के इलेक्शन लड़वा के खड़ा कर दिया आपने एक आतंकवादी को एमपी, और आप कह रहे हैं कि तब आवाज कहाँ गई थी आपकी? जब इंजीनियर राशिद को टिकट दिलवा के इलेक्शन लड़वाया तब आवाज कहाँ गई थी आपकी? तो बंदूक दिखाने से क्या होता है? वो तो 72 उरों के लिए वेट कर रहा है, उसको बंदूक दिखाने से क्या होगा? पहुंचाएगी उसको बंदूक दिखाने से क्या होगा? वो तो इंतजार कर रहा है कब गोली लगे। दर्द क्यों हो रहा है? क्या ऐसे होते हैं आतंकवाद खत्म? ये मोहल्ले की लड़ाई चल रही है क्या? अरे कौन ज्यादा दबंग है? आतंकवादियों के ऐसे ऐसे रिटॉरिक्स की समस्या यही समस्या है कि जम्मू कश्मीर रिटॉरिक्स आगे बढ़ता नहीं है और वो सॉल्व होता नहीं है। आप देखिए यहाँ तो आप क्या देखो, 30 साल से देख ही रहा हूँ, 35 साल से, और कितना देखना है? अगला जन्म लेना पड़ेगा आपसे। आप देखते देखते आपके देखते देखते आप देखिए, और कितना देखना है? कितने जन्म लेने मेरे को आपके देखने के लिए? हिंदुस्तान में जगह कम पड़ गई भागने के लिए आपको। बिल्कुल, आप जैसे लोगों के कारण ही, आप जैसे लोगों के कारण जो चिल्लाते रहते हैं, बेफजूल में न कुछ पता होता है न कुछ आ जाते हैं, गोलियां मार देंगे, उनको वहां पहुंचा देंगे। ये सोल्यूशन है जम्मू कश्मीर का। अरे आ जाते हैं कहीं से भी, कहां से आते हैं आप? कश्मीर की स्पेलिंग पता है आपको? आ जाते हैं राजनीतिक विश्लेषक बन के। पढ़ाइए मत। नहीं, आपको क्या पढ़ाएंगे? जो पढ़ता वो है जिसको पढ़ने की इच्छा होती है, के नाम पे जो यहाँ आके भाषणबाजी करता है उसको पढ़ने की कोई इच्छा नहीं होती। क्या आप भी कन्वर्टेड है? क्या हाँ, बिल्कुल कन्वर्टेड है, बिल्कुल कन्वर्टेड है। निकाल दीजिए ना फिर, याद नहीं चिल्ला रहे, संविधान में ले आइए, जो कन्वर्ट है उसको निकाल देंगे। इलेक्शन हारते में समझ नहीं आया क्या आपको? इलेक्शन हारते में समझ नहीं आया क्या? कितनी अपीसमेंट करेंगे आप? अपीसमेंट 240 पे आगे और कितनी अपीसमेंट करेंगे? देख रहा है करप्शन नहीं थी जम्मू कश्मीर में, जिहाद के अंदर शर्म होना आती है, चाहिए। जिहाद के अंदर शर्म आती है, कार्रवाई होगी, जिहाद के अंदर शर्म आती है। दर्द करने हाँ, लगा। शुरू हो जाते हैं राजनीति जी, वोट देगी सरकार को, सेना को, अगर कोई ऑपरेशन बड़ा चलाया जाता है। पहला आ रहा हूँ मैथिल साहब, आ रहा हूँ, रुक जाइए एक वजह से जगदीप जी को जोड़े। जगदीप जी ये क्योंकि आरोप आप पर भी लग रहा है, आ रहा हूँ अमित रैना जी, आ रहा हूँ, एक मिनट जाइए, महमूद होके आइए, आ रहा हूँ, आप लोग आपस में टिप्पणी मत करिए, आ रहा हूँ एक बार जगदीप जी के पास। जगदीप बार बार जो यहाँ लोग थे उन्होंने आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगाया है, कहा अगर पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिया गया है और डीजीपी साहब ले रहे हैं तो उसमें तो कांग्रेस पार्टी भी राजनीति करती है कश्मीर में। देखिए रंजन जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से ये डिबेट चला और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ वो एटलीस्ट एक नेशनल चैनल मैंने हर बार मना किया सर, आप ही लोग के साथ है, आप लोग साथ में डेली डिबेट करते हैं, लेकिन मैं रैना साहब, लेकिन आप लोग कोई मानने को तैयार नहीं है कि मैं और उसके बाद जब मैं म्यूट कर देता हूं तो आप लोग कहते हैं साहब म्यूट क्यों कर दिया। मैं रैना साहब की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि जिस इंजीनियर रशीद को ये पानी पी पी कर कोसते थे, आतंकवादी बताते थे, उसी को परोक्ष रूप से जो है सपोर्ट किया गया और आज उसको जमानत भी जो है मिल गई। पहली बात। दूसरी बात, देखिए पीडीपी और एनसी के साथ सत्ता में ये लोग रहे, आज जो गला फाड़कर चला रहे हैं। तीसरी बात, कांग्रेस पर जब सवाल उठता है तो कम से कम थोड़ी सी लेश मात्र लज्जा आनी चाहिए ये कहते हुए उस पार्टी को जिसके कार्यकाल में पाकिस्तान को 2 मर्तबा धूल चटाई गई, पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा किया गया। ठीक है, आज कांग्रेस पर सवाल। और देखिए अगर कोई ऐसी, एक मिनट रंजन जी, अगर कोई ऐसी सियासत, रुक जाइए एक मिनट, मैथिल साहब प्लीज यार म्यूट कर दिए मैथिल जी को, बोलिए आप अपनी बात बोलिए जगदीप जी। कोई ऐसा सियासी नेता या कोई जमात का कोई भी व्यक्ति विशेष अगर कहीं से भी लेश मात्र भी उसका कोई भूमिका, कोई रोल है आतंकवाद से प्रत्यक्ष, बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं मेजर रिटायर्ड के सिन्हा सर के पास। सर एक क्लोजिंग कमेंट में आपसे लेना आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, पूरा वक्त ही है सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, 2 चीजें, एक मैं चाहता नहीं हूं कि आप इस राजनीति में आइए, मैं आपको फोर्सेस तक सीमित रखना चाहता हूं और मैं वही सुनना चाहता हूं, ये चलती रहेगी राजनीति। फोर्सेस को क्या करना चाहिए? क्लोजिंग कमेंट। फोर्सेस को देखिए जो हमारे लीडरशिप हैं, जो हायर हमारे डिफेंस के लीडरशिप हैं जो आज वहाँ हैं,
उनको हेविली आनी पड़ेगी, एब्सोल्युटली फुट डाउन करना पड़ेगा कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक हमने हमारी तरीके से काम करें। आप अक्रॉस ले जाइए इसको, आप अपने फायरों को खोलें, क्योंकि आप डिफेंसिव तरीके से केवल जवान खोएंगे, क्योंकि उनके इतने हाईटेक हैं, उनको इतने वेपन मुहैया करा देते हैं, मिनट टू मिनट उनकी डायरेक्शंस हैं और इसकी रिट्रीब्यूशन बोथ पाकिस्तान और चाइना। मैं आपको कहता हूँ ज़मीनी हालात आपने ठीक कर दिए हैं, उसी के कारण आपके वहाँ पर उसके सारे इंडिकेटर्स हैं। पर आप वो कहेंगे कि हम इसको, ये जिहाद है, जिहाद फॉर गॉड सेक समझने की चेष्टा करें। ये कोई टेररिज्म नहीं है जो हम कहते हैं, ये कोई इंसर्जेंसी नहीं है, ये हम उसको डिफाइन यदि हम काम नहीं सकते खुल करके। वक्त की थोड़ी कमी है, माफी के साथ रोक रहा हूं सर आपको। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप इंडिया डेली का हिस्सा बने। कोशिश हमारी थी कि इस बात को समझे कि ये जो हालात जम्मू में है ये क्यों है। जो एक्सपर्ट्स हैं और डीजीपी साहब हैं उनका ये कहना है कि जो पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं वो शायद देती हैं, वो रूट देती हैं। अब ये जांच का इशू है और आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो इसके लिए सरकार और सेना कटिबद्ध। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडिया डेली।